हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के कुछ क्वेश्चंस को सैंपल के रूप में हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर पूरे डिटेल्स कोर्सेस में जाना है तो आप हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में ग्रुप बनाएं और आपके लिए लाइव क्लासेस फुल कोर्सेस की मिलेगा। अभी वो फिजिकल्स में है जहाँ पेड क्लासेस में चलता है। फ्री में आप चाहते हैं तो आप अपना ग्रुप बनाएं, हमें सब्सक्राइब करके अपना नाम और एग्जामिनेशन नेम्स लिखकर हमें अपने ग्रुप, अपने दोस्तों को जोड़ें। और सिंगल है, आसपास आपके दोस्त नहीं हैं तो भी आप सिंगल भेजें, हम यहाँ इकट्ठा करेंगे। जैसे ही आपका ग्रुप होगा आपके लिए लाइव क्लासेस फुल कोर्सेस में आ जाएगा, जिस सिविल एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसके टोटल कोर्सेस के साथ। तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स पार्ट्स के लिए गए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को हम लोग आज सिंपल में देख रहे हैं, कम से कम समय में कैसे उनको बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस हम लेते हैं। इस क्वेश्चंस में है कि एक डिब्बे यानी कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक डिब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान अमाप साइज़ की, जो मापिंग नहीं है साइज़ की, बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भरे जाएं। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है? इंग्लिश वालों के लिए, ए कैन एक्स कंटेन्स 339 liters of a petrol and a can Y contains 532 liters of a diesel. They are to be bottled in equal size so that whole the petrol and diesel would be separated bottled. The bottle capacity in terms of liters in an integer. How many different bottle sizes are possible? कहता है कि 399 लीटर पेट्रोल और 532 लीटर डीजल को एक ऐसे बोतल में, जो कि इक्वली सब सारे बोतल वो एक ही साइज़ के हों, कितने बोतल्स में बराबर भरे जा सकते हैं? ऐसे कितने संभव बोतल हो सकते हैं? उन बोतल की लीटर में माप जो होना चाहिए वो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर बोले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि माइनस में बोतल की लेंथ और मेजर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए करना क्या है कि सबसे पहले इन दोनों का यानी कि 339 और 532 का एचसीएफ निकाल दें। तो एचसीएफ अगर निकालते हैं हम 339 और 532 का, तो देखिए ये 18 माइनस तो 21 होगा, 7 से कटेगा, 4 माइनस करेंगे 49, 7 से ये कट जाएगा, 5 और 4 7 और ये 7 6 और ये 56 और 76 हम 19 के टेबल्स में पाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4। तो देखिए जब इस तरह का आप लोग एलसीएम्स निकालते हुए देखा होगा, एचसीएफ्स इस तरह से निकालते हुए बहुत कम लोगों को देखा होगा, लेकिन इस तरह से एचसीएफ निकलता है। और एलसीएम में जो ये पूरे ले लिए जाते हैं इनको छोड़कर, और ये एचसीएफ हो जाता है। यानी कि एचसीएफ हो गया कितना? 133 वो किसका है? 7 और 19 का है। यानी कि 133 इसका एचसीएफ है, जिसका फैक्टर्स है 7 × 19, और इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। ये देखिए, समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ये सेकंडों में होगा, सारे क्वेश्चन सेकंडों में आपके होंगे। और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तो सेकंडों में क्या, घंटों में भी नहीं बनेगा। कितना भी ट्रिक्स लोगों को फेंके गए ट्रिक्स से आप याद करते रहिए, नहीं बनेगा। कंसेप्ट्स आपका क्लियर होगा, सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। कहता कि इस तरह के कितने भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जिससे भरे जा सकते हैं। तो देखो वो पहला होगा 7 लीटर का। 7 लीटर के अगर वो बोतल हम ले लें तो पेट्रोल्स को और डीजल्स को बराबर उसमें भरे जा सकते हैं। और उसमें कितना कितना हो सकता है? तो 57 बॉटल्स होगा पेट्रोल्स का
और 76 बोतल्स होगा डीजल का। ठीक है, कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन तो आपका बन गया है, आप ऐसे कौन सा ले लेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन आपका बन गया है। कंसेप्ट को समझिए। एचसीएफ निकालेंगे, उसके फैक्टर्स को कर देंगे, वो खुद एचसीएफ और उसके फैक्टर्स जितने काउंट्स में आते हैं उतने बोतल्स, उतने टाइप्स के बोतल्स होंगे। ठीक है, हमने दिखाया कि 7 से अगर भरेंगे तो 57 और 76 भर जाएगा। 19 से भरेंगे अगर 19 से तो कितना होगा, 19 से इसको डिवाइड करेंगे 2 और 1, और इससे करेंगे तो 2 और 8, 2 और 8, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे। और 133 से भरेंगे, 133 से तो 3 और 4, यानी कि 133 से भरेंगे तो 3 ही बोतल्स लगेगा पेट्रोल का और 4 बोतल्स लगेंगे डीजल के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरह के मेथड है जिसको पूरी तरह से इक्वली सबको डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका आंसर्स 3 हो गया। तो कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए, और वो कॉन्सेप्ट्स हो सकता है कि आपको और कहीं से भी क्लियर होता होगा, लेकिन हमारे पास से बिल्कुल क्लियर होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स पे ही बात होगी, आपको किसी हवा में नहीं उड़ाया जाएगा कि ये ट्रिक पकड़िए और आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। ट्रिक से नहीं आएगी, ट्रिक आती है कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करें और अपने लाइफ को सिक्योर करें, अपने कैरियर को सिक्योर करें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। और ये इस क्वेश्चंस में दिया गया है कि योगफल s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस अभी 2024 में आए हुए हैं, यानी कि लेटेस्ट टाइप्स के क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। ये प्रीलिम्स है, मेंस नहीं है, मेंस के लिए अलग से किया जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां एक्स वाई और जेड में से प्रत्येक 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। और उसके बाद ये सारे ऑप्शन दिया है, एस का इकाई अंक 0 हो सकता है, एस का इकाई अंक 9 हो सकता है, एस का इकाई अंक 5 हो सकता है। इन कथनों में से कौन कौन सही है, कौन से सही है, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, 1 2 3। ठीक है, इंग्लिश में अगर पढ़े इसको तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट इन द सम एस दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स each less than 10. The unit digit of s can be 0. The unit digit of s can be 9. The unit digit of s can be 5. Which of the statement given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3। ये यहाँ कहता है कि एक s ऐसा नंबर है जिसको x प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें x y z तीनों अलग अलग संख्या है और तीनों अभाज्य संख्या है और 10 से छोटी है। ठीक है, और यहीं पे आंसर छुपा हुआ है जो 1 सेकंड्स में आप देने वाले हैं। 1 से 10 सेकंड्स, मतलब 1 सेकंड्स में तो नहीं ठीक हो पाएगा, 10 सेकंड्स मान लें, 10 सेकंड्स में देने वाले हैं। अब ये होता है कि काउंट करके अभी मैसेज आया था कि आप तो खुद ही बोलते हो, वो 2-3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लग जाता है, आप कहते हो 1 सेकंड में दो। रिव्यू मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में बोलने में टाइम लग रहा है। वहाँ जब लिखोगे तो वहाँ बोलना नहीं ना, आपको जानकारी है। हमको अगर ट्रिक लगाना होता तो हम अब कब का लगा चुके होते हैं। ठीक है, आपके पास जानकारी है तो वहाँ अपने थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आपने मेंटली है, यानी मन के मन ही में ही कैलकुलेट कर लिया, देखते से ही आंसर्स का टिक कर दिया। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, वो डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, तो भी वो लिख कर 10 से 30 सेकंड्स में कर सकते हैं। कैसे? कंसेप्ट इसी में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? कहता है कि एक्स वाई जेड अलग अलग बल्कि प्राइम नंबर्स भी है। तो लेस देन 10 प्राइम नंबर कितने हैं? 2, 3, 5 एंड 7। ये लेस देन 10 प्राइम नंबर्स है। इसी में से 3 नंबर है। अब 3 नंबर 2, 3, 5 हो सकता है, 2, 5, 7 हो सकता है और 3, 5, 7 हो सकता है। ये 3 ही तरह के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का सम एस है, तो ऐड कर दीजिए। 5 3 8 2 10, 7 5 12, 2 14,
और 7 5 12 और 3 15, 3 एडिशन आए। यूनिट प्लेस पूछ रहा है 0 4 5। अब ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है। तो कितने तरह का हुआ है? 1 और 3 सही है, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, यहाँ 0 आया है, 5 आया है, 4 आया है, यहाँ 9 बोल रहा है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स नहीं, ये थॉट्स है। थॉट्स आपका क्लियर होगा और प्रैक्टिस आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स फ्रिक्वेंटली एक्ट हो जाएगा। तो इसलिए थॉट्स कंप्लीट कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस। और बार बार आप हमारे वीडियो में सुनते होंगे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप रेगुलर और पंक्चुअल प्रैक्टिस में हो, यानी कि आप एक टारगेट बनाएं कि हमको 2 घंटे 4 घंटा इस पर प्रैक्टिस करना है, तो वो 2 घंटा 4 घंटा रेगुलर होना चाहिए। मिनिमम 300 डेज, 345 65 और 67 का होता है ना ईयर्स, तो उसमें मिनिमम 300 डेज, क्योंकि 65 डेज हम निकाल देते हैं, कई पर्व त्यौहार आ जाते हैं, कई आपको प्रॉब्लम्स होता है, कई तरह को, तो उसमें से अगर निकाल भी दे तो मिनिमम 300 और पार्टिकुलर आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी समय लेते हैं उस समय को भी पंक्चुअल्स रखकर और मिनिमम 300 डेज इन 1 ईयर्स आप प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। और ऐसा आप करते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ज़रिए। नंबर्स फर्स्ट पेज पे है और कमेंट्स इसमें कर सकते हैं। और अगर आपका ग्रुप बनता है तो लाइव क्लासेस भी हम लेकर आएंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि आपके सफलता में एक छोटा सा योगदान मेरा भी हो। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, ग्रुप बनाएं और हम लोग साथ मिलकर कैरियर को आगे ले चलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करेंगे कि आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्रुप बनाएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। जय हिंद, थैंक यू, बाय।